राधे राधे। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। आपने जैसे कर्म किए हैं आपको वैसा ही फल मिलेगा, ये निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्यायकारी व्यवस्था से ना ही कोई बचा है और ना ही कोई आगे बचेगा। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव ये शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने ना आ जाए। बुरे कर्मों के सामने आते ही उन्हें उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी इच्छानुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी ना हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य और मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इन आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसलिए जगत में अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वही कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक तो भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति ना रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार यह शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दो, तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि से हमको सिखा रहे हैं, जिसे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी ना करे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है माया विमान सदेंद्र, अर्थात हे मनुष्य तू मायावियों को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो व्यक्ति इसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यही धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वालों के साथ ठगी का ही व्यवहार करना चाहिए और भला करने वालों के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है। यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश किया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों को हमेशा अच्छा करना चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया और अगर यह बात वो सोचने लग जाए कि पता नहीं ये वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता है
वो हमें धरती पर लाने का इरादा भी त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया। तभी हम धरती पर आए और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है। हम भूल जाते हैं हम किसी भी योनि में जा सकते हैं। जो भोग योनियां हैं उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता। एक बैल चाहे कितना भी परेशान हो जाए, वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जो भी किया है वो भोगना ही होगा। किसी ने ये बहुत अद्भुत बात कही है कि आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं तो जिंदगी सुधर जाती है। पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता, यह वही लोग हैं जिसमें हमारा कभी ना कभी कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहा होगा। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था और उसकी पत्नी और वो बहुत ही नेक विचारों के इंसान थे। उनकी एक बेटी भी थी जो अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी अपनी बेटी को अपाहिज देखकर बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान और उनकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा में लगे रहते थे और उसके पैरों की मालिश किया करते थे। उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर परेशान रहता था कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ संत महात्मा की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे और वहां पर आए हुए लोगों की सेवा करते थे। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, किसान ने कहा, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई? उसे अपाहिज देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र को बंद कर लिया और कुछ समय बाद वापस नेत्रों को खोला और कहा कि मैं तुम्हारा पूर्व जन्म देख रहा हूं और ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहाँ नौकरी करता था और पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी वही आज तुम्हारी बेटी है। तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन तुम्हारी खुद की बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारे बुरे व्यवहार से तुम्हारी बहू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, वो अपनी सहेली के साथ मेला देखने चली गई थी। वापस आने पर तुमने उसे एक डंडा उसकी तरफ फेंका जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई थी और वह एक पैर उठाकर चलने लग गई और वो पूरे जन्म में परेशान ही रही, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती थी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी तुम्हारी वही बहू है, झूठ जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है। जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया था, वह इस जन्म में तुम्हें रुला रही है। हालांकि तुमने गाय की सेवा की थी, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बुद्धि निर्मल मिली है। तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ है, तुम्हें अपने कर्मों की ही सजा मिली है। इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करो। कर्म का फल हमेशा हमें मिलता ही है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटती है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्मों के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं और किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है। दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं।
कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है, तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमें जागते, सोते, उठते, बैठते भोगना ही होता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है और कुछ कर्मों के फलों के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना होता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो वो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु आपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहासा तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सवेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होगा। इसके फल से कोई बच नहीं सकता। इसलिए हमेशा कर्म करने से पहले हमेशा सोच विचार कर लेना चाहिए, गलत और सही का निर्णय कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।